कहानी का शीर्षक है कि मैं न होता तो क्या होता। हमारे समाज में, हमारे माहौल में, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को बार बार कहते हैं अगर मैं होता तो पता नहीं क्या होता, और मैं न होता तो पता नहीं क्या होता। किसी जगह कहीं झगड़ा हो जाए और झगड़ा होने के बाद जब वहाँ झगड़ा शांत हो जाए, सब लोग अपने अपने काम से चले जाएं, अपने अपने घर चले जाएं, उसके बाद जब वहाँ कोई नहीं रहता है तो कुछ लोग वहाँ आते हैं। हमारे बीच में ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे लोग हैं कि वहाँ आएंगे और आके इतना चिल्लाएंगे और इस बात को सिद्ध करेंगे कि अगर मैं न होता तो पता नहीं क्या होता, अगर मैं न होता तो पता नहीं क्या होता, या मैं होता तो पता नहीं क्या होता। दुश्मन कट जाए जबहीं, हम न हते न बताते तबहीं। हम थे नहीं, अगर हम होते तो पता नहीं क्या करते। इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी आती है रामायण में कि अशोक वाटिका में जब रावण क्रोध में आकर तलवार लेकर जब सीता माता को जब मारने के लिए जब दौड़ता है तो वहाँ एक चौपाई आती है, सीता ते मम कृत अपमाना कटौ तब सिर कठिन कृपाना, मास दिवस मऊ कहा न माना तो मैं मारो काढ़ कृपाना। तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीन के और इसका क्यों ना सिर काट लें। तुरंत बाद हनुमान जी ने देखा कि वहाँ मंदोदरी ने आकर रावण का हाथ पकड़ लिया। मंदोदरी ने आकर रावण का हाथ पकड़ लिया। सुनत बचन पुण्य मारन धावा, एक चौपाई है, सुनत बचन पुण्य मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा। यह देखकर हनुमान जी अपने मन में बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, गदगद हो गए और सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता सीता माता को बचाने के लिए तो मुझे तो भ्रम हो जाता इस बात का कि अगर मैं न होता तो पता नहीं क्या होता, तो सीता माता को बचाता कौन। मैं न होता तो पता नहीं क्या होता, तो सीता माता को बचाता कौन, इस बात का मुझे तो घमंड हो जाता। कभी कभी मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो क्या होता। हनुमान जी कहने लगे सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु श्री राम ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। फिर हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं उसी से लेते हैं। लेने का तरीका, लेने की भूमिका कैसी भी हो, चेंज हो, लेकिन प्रभु श्री राम को जिससे जो काम लेना होता है वो उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रष्टा ने कहा कि सपने में एक बंदर आया जिसने सारी लंका जला दी, तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए। हनुमान जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि प्रभु श्री राम ने तो लंका जलाने की कही नहीं, इस प्रकार का प्रभु श्री राम ने कोई आदेश नहीं दिया। सपने वानर लंका जारी, जा तुधान सेना सब मारी। और त्रष्टा कह रही है कि उन्होंने सपने में देखा कि एक बंदर ने सोने की लंका जलाई, अब उन्हें क्या करना चाहिए। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए जब दौड़ते हैं तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की, बिल्कुल भी उन्होंने अपना बचाव नहीं किया। जब उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि मुझे मारने की आ रहे हैं तो मैं अपना बचाव करूं कि नहीं करूं, उसी दौरान विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना ठीक नहीं है। और हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए यहाँ भी प्रभु श्री राम ने उपाय कर दिया। नाय शीश कर विनय बहुता, और नीति विरोधन मारे दूता। ऐसी नीति नहीं कहती है। आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारो मत, बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेट के घी डालकर आग लगाई जाए। तब हनुमान जी अपने मन में सोचने लगे कि लंका वाली त्रष्टा इसका मतलब सही कह रही थी।
वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता। लेकिन सारा प्रबंध प्रभु श्री राम ने रावण से ही करा दिया। सुनत वेहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठे बंदर। इस बंदर को जब वहाँ भेजोगे तो ऐसा कुछ कर दो जिससे इसका अंग भंग हो जाए जब ये वहाँ जाए। जब आप रावण से भी, हनुमान जी कहते हैं, जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे अपना काम मुझसे कराने में कौन सी आश्चर्य की बात है। इसलिए सदैव याद रखें, सदैव याद रहे कि संसार में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वह सब ईश्वरी विधान है। ये बात अपने दिमाग में, अपने थॉट में बैठा लो कि जो भी कुछ हो रहा है सब ईश्वरी विधान है। कर्म दंड वैकुंठ खजाना, सड़े गले नए होए पुराना। जो कुछ लिखा बता है वो सब ईश्वरी विधान है। हम और आप तो केवल नाम मात्र हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। ये बात यही इसीलिए यहाँ बताई गई है, समझाई गई है कि अगर कुछ जो सोचते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता, तो ये हमारा केवल भ्रम है। और हमें इस भ्रम को निकालने के लिए एनी टाइम प्रभु श्री राम का उच्चारण, भगवान श्री राम का गठन हमें करना चाहिए।